एतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ आदा का निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रही स्वाभिमान रही हमें ध्यान रही स्वाभिमान रही जिस देश में हमने जन्म लिया जिस प्रांत में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए कुर्बान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। ओ परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव और परम श्रद्धेय वंदनीय श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म दिव्य उपस्थिति को सब बहनों की ओर से प्रणाम करते हुए आज बहुत ही एक विशेष दिन है, बड़ा शुभ दिन है, जो इतनी दूर दूर से कहाँ केरला से तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना बिहार चंडीगढ़ इतने दूर दूर के प्रांतों से सब बहनें अपने गुरु के धाम में आई हैं, अपने बड़े मायके में आई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आंध्रा और तेलंगाना से हमारी पूजा माता मंजूश्री जी के नेतृत्व में जो बहनें आई, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे तो माता जी और माता जी की इस पूरी टोली का जोरदार अभिनंदन है पतंजलि योग पीठ में। और हमारी संगठन में सबसे बड़ी जो बहन है आयु में, अनुभव में, सेवा में, हमारी पूज्य माता राजेश्वरी अम्मा, तो तमिलनाडु और केरला से जो बहनें आई हैं हाथ उठाओ एक बार। केरला वाली और तमिलनाडु, चलो इन बहनों का भी अभिनंदन। पीछे भी हैं 2-3 माता जी की पूरी टीम का। फिर झारखंड से आदरणीय बहन सुधा जी की टीम कल कुछ खो गई थी, कुछ सो गई थी अभी भी आधी और आने वाली है, तो हाथ उठाना एक बार झारखंड वाले। चलो इनकी अच्छी सी लंबी चौड़ी टीम है, इनका जोरदार अभिनंदन एक बार।
और बिहार से हमारी बहन उषा जी और वीणा जी अभी आ नहीं पाई, तो बिहार वाली बहनें कहाँ हैं? चलो, बिहार वाली बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और चंडीगढ़ से कौन कौन बहनें आई हैं? चंडीगढ़ वाले भी, सुधा जी बीमार थी तो वो आ नहीं पाई, तो चंडीगढ़ वाली बहनों का भी अभिनंदन है। और तो कोई प्रांत नहीं बचा, हो गए पूरे। चलिए, तो पहले तो आप सबका इसलिए अभिनंदन है क्योंकि बहनों के पास डबल ट्रिपल इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार की। फिर कुछ बहनें सर्विस आदि भी करती हैं, या कुछ बहनें अपना प्राइवेट कुछ करती हैं, और ना भी करें तो घर का ही इतना दायित्व होता है बहनों के पास तो कि उनको 1-2 दिन अपने मायके जाने की भी फुर्सत नहीं होती है। कहीं बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, और इतने व्यस्ततम समय में से आपने सेवा के लिए, योग के लिए, गुरु के धाम में आने के लिए समय निकाला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन यहाँ आपका आना ये इस बात का भी प्रमाण है कि आप पिछले जन्म की कोई योगी आत्माएं हैं, योगिनी आत्माएं हैं, वरना तो व्यक्ति आ नहीं सकता है यहाँ पर। ये कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होके जब फल देने लगते हैं, तब हम किसी ऐसे समर्थ गुरु की शरण में, किसी संत की शरण में जाते हैं, किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं। तो अब जब आप आ गए हैं तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि पहले तो हमने 1 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग रखी थी, फिर लगा कि बहनें इतना लंबा समय नहीं निकाल पाएंगी, भाई भी नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर हमने 5 दिन किया। फिर 5 दिन में भी 5वें दिन तो चले ही जाते हैं, तो उस दिन तो बस बड़े भारी मन से आपको विदा ही करना पड़ता है। तो वो दिन भी ट्रेनिंग का नहीं रहता, बचे 4 दिन। फिर 4 में से भी 1 दिन हमने अपने पूरे संस्थान के भ्रमण के लिए रखा हुआ है कि आप इतने दूर आए हैं तो कम से कम अपनी आंखों से थोड़ा देख के जाएं। पूरा तो देखने के लिए, पूरे पतंजलि को देखने के लिए तो 15 दिन चाहिए, अगर आप ठीक से एक एक चीज को देखें तो। लेकिन बाहर बाहर से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे, तो हम सुबह से शाम तक 1 दिन आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, आपका भ्रमण भी कराएंगे। तो बाकी के दिन बच गए कितने? तो वो 3 दिन में आपको एक एक पल का, एक एक शब्द का बहुत सदुपयोग करना है, क्योंकि जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम होते हैं। देखो, आज संसार में शब्दों की, उपदेश की कोई कमी नहीं है। उसके लिए आपको हरिद्वार भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप YouTube पे कोई एक वीडियो देखो, उसके जैसे हजारों वीडियो आ जाएंगे, बहुत उपदेश देने वाले हैं। इस कलयुग की विडंबना यही है कि धर्म का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले लोगों को कोई एक आध उपदेशक होता था, बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था, अपनी सेवा में लगे रहते थे। आजकल ये है कि सबको सब बातें पता है, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपको अच्छा उपदेश कर सकते हैं, लेकिन उसको जीने वालों की कमी हो गई। पहले उल्टा था, लोग जीते थे, उनको उपदेश के शब्दों का नहीं पता था। गांवों में, घर में, परिवार में, माता पिता, एक ही जॉइंट फैमिली में 10, 15, 20 लोग मिलकर के रहते थे, वो सब योग का ही अनुष्ठान करते थे। एक बच्चे का पालन पोषण कैसे हो जाता था, कैसे उसका सर्वांगीण विकास होता था, उसको कुछ प्यार दादा दादी से मिलता था, ताऊ ताई, चाचा चाची। माता जी आप नोट भी करते जाना, उन बहनों को आप थोड़ा कन्वे कर देना जो अपनी आंध्रा और केरला की बहनें हैं, कुछ पॉइंट्स उनको नोट आप कन्वे कर देना बाद में। तो एक बच्चे को पूरे एक जॉइंट फैमिली के सब लोगों के संस्कार मिलते थे, सबका प्यार मिलता था। तो पहली बात तो उसका इंटीग्रेटेड विकास होता था, सर्वांगीण विकास होता था उसका।
और फिर पालने वालों को पता भी नहीं चलता था। अभी तो माता पिता क्योंकि बड़ों के पास छोड़ते नहीं है, एक दो बच्चे हैं तो एक दो बच्चों की पेरेंटिंग करने में भी उनको पसीने छूटते हैं, तो खुद एक दो बच्चों का पालन पोषण करने के दौरान वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये पहले वो जो जीते थे घर परिवार में, वो धर्म का ही पालन करते थे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। पता ही नहीं चलता था कौन सा अपना बच्चा है, कौन सा देवरानी का है, कौन सा जेठानी का है, कौन सा ननद का है, कौन मौसी का है, ऐसे सब बच्चे पल जाते थे। तो वो जीते ज्यादा थे धर्म को, बोलना नहीं जानते थे। आजकल बोलना ज्यादा जानते हैं, लेकिन उसको जीने वाले बहुत कम लोग बच गए हैं। तो आप सौभाग्य से एक ऐसे स्थान पे आ गए हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी व्यक्ति इस मंच से आपको कुछ बताएंगे, निश्चित रूप से वो व्यक्ति उन शब्दों को अपने जीवन में जी रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे यहाँ पर, जितने भी सेशन होंगे। बिल्कुल जो प्रामाणिक पुरुष हैं, जिन शब्दों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, वही आपको सुनने को मिलेगा। तो ये बड़ा दुर्लभ होता है। और किसी एक स्थान पे जाएं तो कोई एक प्रकार की शिक्षा देने वाले व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये भी ये पतंजलि योगपीठ की ही खूबी है ये कि यहाँ आपको हर फील्ड के प्रामाणिक व्यक्ति एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे। आपको इसमें मेडिकल साइंस वाले भी मिलेंगे, आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको शिक्षा जगत के मूर्धन्य विद्वान भी मिलेंगे, इसमें संगठन के भी जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं वो भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको चिकित्सा से संबंधित जो उपदेश देंगे वो भी मिलेंगे। तो हर तरह के आपके सेशन, आपकी शिक्षा, यद्यपि आपको पहले गुरुकुल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब जो आप 3 दिन आ गए हैं यहाँ पर, तो हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है आपकी ट्रेनिंग को कि आप अधिक से अधिक लेकर के जाएं। और वैसे भी प्राचीन शास्त्रों में तो गुरु के पास 3 रात्रि जाने का ही विधान था। 3 रात्रि जब कोई शिष्य अपने गुरु के गर्भ में रह चुकता है, तो उसके बाद उसको देखने के लिए देवता भी आते हैं, उसका दर्शन करने के लिए। आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, ऐसे एक मंत्र आता है। तो यद्यपि वो 3 रात्रि बहुत लंबी होती थी, एक रात्रि 12 साल की होती थी वो, तो कुल मिलाकर के 36 वर्ष हो जाते थे, क्योंकि उनको तीनों वेद पढ़ने होते थे। त्रय विद्या का पूरा अध्ययन करके, अपने जीवन में उसको अनुभव करके, आचरण में, व्यवहार में ला करके तब वो बाहर जाते थे संसार का काम करने के लिए, जिनको आदित्य ब्रह्मचारी कहते थे। तो कोई बात नहीं, अभी आपका भी 3 दिन के बाद, 3 दिन 3 रात्रि एक ही बात है, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके घर परिवार वाले सब ये कहेंगे कि ये हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माताजी, हमारी पुत्र वधू जैसी गई थी वैसी वापस नहीं आई, ये तो बिल्कुल चेंज होकर के आई है, योगिनी बन करके आई है। ऐसे आपके अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे, भाई ये तो हरिद्वार क्या गई, इसका तो सब व्यवहार ही बदल गया, इसका तो जीने का तरीका ही बदल गया, इसकी दृष्टि ही बदल गई, इसका विजन मिशन ही चेंज हो गया। ऐसे आपको बनना है। इसलिए इस पीरियड जो कुछ आपको बताया जाएगा उसको ट्रेनिंग शब्द कहा है, टीचर ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग। कुछ कुछ शब्दों की अपनी एनर्जी होती है। ट्रेनिंग शब्द की एनर्जी ही ऐसी है कि कुछ कठोरता में से गुजारा जाएगा आपको। जैसे एक शब्द होता है परीक्षा, तो परीक्षा शब्द की जो शक्ति है वो ऐसी है कि थोड़ा सा व्यक्ति को सजग करने वाली, वे परीक्षा होने वाली है तो व्यक्ति क्या करेगा, सजग हो जाएगा। एक शब्द है शांति। शांति बोलते ही शांति शब्द की एनर्जी क्या है, पूरा रिलैक्सेशन। तो हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है। तो जो आपके लिए शब्द चुना गया है 3 दिन की क्या है, ट्रेनिंग। जैसे
फौज में व्यक्ति जाता है तो उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने। तो वो ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसी होती है वो ट्रेनिंग? पुलिस वालों की भी होती है ट्रेनिंग, वो कैसी होती है? तो जिनके पहचान वाले उनको पता है, बोल जी बहुत टफ होती है, रोने लगते हैं। तो खैर आपको रुलाया किसी को भी नहीं जाएगा, ज्यादा मत डरना। लेकिन ये जरूर कोशिश की जाएगी कि आपको 3 दिन एक एक क्षण आपको अधिकतम देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप यहाँ से पूरे माला माल होकर के जाएं गुरु के घर से। क्योंकि मैंने पहले ही एक शब्द प्रयोग किया कि आप अपने बड़े मायके में आ गए। मायके में जब बहन बेटियां जाती हैं तो वहां से बहुत सारा माल लेके आती हैं, रुपए, पैसे, कपड़े, गहने, जो भी माता पिता देते हैं। तो ऐसे ही आप जब यहाँ से जाएंगे, आते एक झोला तो कल ही मिल गया आपको, थैला मिल गया ना। और अभी आपको परम पूज्य गुरुदेव से एक माला मिलेगी पहनने के लिए, सबके गले में गुरुजी अपने हाथ से पहनाएंगे। और आपकी फोटो भी बन जाए गुरुजी के साथ तो कैसा रहे? और आपको चरण छूने को भी मिल जाए तो कैसा रहे? कि फिर तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, यहाँ आना ही सफल हो जाएगा और गंगा स्नान हो जाएगा। क्योंकि गुरु के चरणों से तो योग की गंगा बहती है। और पूज्य आचार्य श्री का भी आपको दर्शन हो जाए तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने खुश हो गए देखो आप। तो आप लोगों को माला भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, पूरे माला माल होकर के जाना है यहाँ से। कल जो झोला मिला आपको उसमें एक डायरी दी है आपको, डायरी निकाली आपने? ठीक है। अब जब आप वापस जाएंगे तो ये डायरी पूरी भरी हुई होनी चाहिए। हम डायरी चेक करते हैं जाते समय, जिनकी डायरी खाली है उनके नंबर कट जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और भजन नहीं लिखना, जो यहां बताया जाएगा वो लिखना है, बताते बताते भी नोट करना है। और फिर सेशन पूरा होने के बाद भी उस सेशन में क्या क्या बताया गया उसको कम से कम आपको 300 से 500 शब्दों में लिखना है। तो ऐसे सारे सेशन जब हो चुके होंगे तो फिर 18 तारीख को शाम को होगी आपकी परीक्षा। परीक्षा के नाम पे ताली नहीं बजाई, सन्नाटा छा गया है। अच्छा ये बताओ, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको कभी परीक्षा से डर लगता है क्या? तो आप अच्छे वाले हो कि बिना अच्छे वाले? तो अच्छे वाले हो, तो आपको क्या भय है फिर? क्योंकि आप तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं, पहले से ही आप तो योगिनी बहने हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए आपको यहाँ बुलाया। तो जो भी व्यक्ति कोई कुछ बताएंगे आपको, जैसे अभी मैं चर्चा करूंगी नवधा भक्ति की, इससे पहले हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी आपको बता रही थी दैवी संपत्ति के बारे में। फिर मेरे बाद आएंगे आदरणीय NP सिंह जी, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। ऐसे आदरणीय भाई राकेश जी, परमार देव जी, बहुत सारे विद्वान आएंगे। तो उन्होंने क्या बताया वो आपको अपने डायरी में लिख के ले जाना है। क्योंकि ट्रेनिंग के समय की जो डायरी होती है ना, वो मेरी ट्रेनिंग के समय की जो डायरी है, कभी अभी भी उसको पढ़ते हैं ना तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग का पीरियड सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि फौज में, पुलिस में जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो फिर आजीवन उनको काम आती है। छोटे बच्चे को जब चलने की ट्रेनिंग देते हैं तो कितना टफ होता है उसके लिए। बेचारा एक कदम आगे बढ़ाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, फिर उठता है, फिर कदम बढ़ाता है। तो उस समय उसको जो माता उंगली पकड़ के ट्रेनिंग देती है चलने की, और वो चलना सीख जाता है, तो वो चलना फिर जिंदगी भर काम आता है। जिंदगी भर फिर उसको ये लगता ही नहीं कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं। तो उसमें 3 दिन में आपसे एक तो पूर्ण अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। पूज्य साध्वी जी ने कल शाम को बताया होगा ना आपको,
अनुशासन के बारे में बताया होगा। कुछ बहनों की ड्यूटी भी लगाई है, वैसी ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब ही अपने आप में ट्रेनिंग देने वाले ही हो, आप तो दूसरों को सिखाने वाले हो। तो जिस समय जिस सत्र का समय है उस समय में सबको समय से उपस्थित होना, लेट नहीं होना, ये पहला अनुशासन है। खाने के समय बातचीत नहीं करना, कम खाना, झूठा नहीं छोड़ना, जो मिले उसको प्रसन्नता पूर्वक खाना, कमरे में नहीं जाना, शाम को ही जाना है। खाना खा के फिर आपको थोड़ा आराम के लिए आज जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि कल रात तक भी आई हैं कुछ बहनें, तो यहीं थोड़ा विश्राम कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपनी डायरी में नोट करके लेके जाएं। देखो, कभी भी जीवन में अतपस्वी को कुछ भी नहीं मिलता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं ग्रहणशीलता में ना, कुछ सामान्य कोटि की ग्रहणशीलता है, अब कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा, इतनी देर बैठेगा तो यहाँ, ये सामान्य कोटि की ग्रहणशीलता है। कुछ होते हैं फिर मध्यम कोटि के, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा नोट कर लेते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा मन इधर रहता है, थोड़ा घर भी चला जाता है, ये मध्यम कोटि वाले। तीसरे होते हैं उत्तम कोटि के लोग। और योग करने वालों में और योग कराने वालों में तो उत्तम कोटि ही 99% होनी चाहिए, कि जब जिस काम में लगे हैं उसमें 100%। जब यहां आ गए हैं तो अब घर परिवार के बारे में नहीं सोचना, आपके बिना भी घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। वैसे एक बात बताऊं, चलो ठीक है, हमारी ड्यूटी हम सेवा कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप अपने घर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये संसार कभी किसी के भरोसे रुकता, कभी नहीं रुकता है। ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। तो हम जब जहां जिस कार्य में लगे हैं उसमें अपने आप को फोकस करें, उसमें 100% अपने मन को एकाग्र करें। यही जीने की कला है। जब जिस कार्य को कर रहे हैं तो उसको 100% जिए, तो आप उसके डीप तक पहुंच पाएंगे, उसकी गहराई तक पहुंच पाएंगे और उसका क्या फल है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और नहीं तो व्यक्ति आधा आधा अधूरा जब रहता है तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, दोनों नहीं मिलते हैं। दुविधा होती है ना, जब ये करूं कि ये करूं, इस यहां पढ़ाई पढ़ूं या घर को याद करूं, यहां सुनूं या बच्चों को याद करूं, तो उस दुविधा में ना तो बच्चों की ही सेवा होगी और ना तो ट्रेनिंग का ही लाभ होगा। इसलिए 3 दिन पूर्ण रूप से अपने गुरु की शरणागति में, पूर्ण श्रद्धा के भाव से भरे हुए, पूर्ण पुरुषार्थ के भाव से भरे हुए। कुछ बहनें रात को लेट आई थी, नींद आ रही होगी, लेकिन उबासी कम से कम इतनी धीरे लो कि मेरे तक आवाज ना आई। कुछ बहुत जोर जोर हा ऐसे ले रहे हैं। ये भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। समूह में बैठते हैं तो उस समय कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, जैसे आपस में बात करना मना है। कुछ बहनें यहाँ आगे बैठ करके आपस में बात कर रही हैं अभी, ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है, आपस में बात नहीं करना। आपको जमाई आती है तो आराम से मुंह पे हाथ लगा करके धीरे से जमाई लेना, ये सारे ट्रेनिंग के ही पार्ट है। और ये गुरु ही सिखा सकते हैं, गुरु के धाम में ही ये छोटे, नहीं तो आदमी बड़ा आयु से तो हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे मैनर्स बड़ी उम्र तक भी उसको आते नहीं है। तो हमें यहाँ सब चीजें सीखनी है। उन सब चीजों को सीखने के लिए हमारा चित्त, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? हमारी चित्त और चेतना होनी चाहिए भक्ति से भरी हुई, श्रद्धा से भरी हुई, गुरु के प्रति समर्पण से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई। ऐसी जो चेतना है, देखो चेतना को ना आदमी अपलिफ्ट भी कर सकता है, बीच में भी छोड़ सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, ये हमारे ही हाथ में होता है। हम जब पुरुषार्थ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे अभी नवरात्र करके आए हैं आप लोग,
तो उस समय हम संकल्प करते हैं प्रथम दिन कि अभी 9 दिन कैसे रहना है, माँ भगवती की शरण में रहना है, माँ भगवती के साथ रहना है। तो चेतना अपलिफ्ट हो जाती है। उस समय खाना नहीं खाते फिर भी भूख नहीं लगती है। वैसे एक टाइम ना मिले तो लगेगा कि आज खाया नहीं, और उस समय 9-10 दिन नहीं खाते हैं तो भी भूख लगती नहीं है, क्योंकि हमने अपनी चेतना के मोड को थोड़ा अपलिफ्ट कर लिया है। तो ऐसे ही आप अपनी चेतना के मोड को 3 दिन के लिए अपलिफ्ट कर लीजिए। मुझे यहाँ पर तप करना है, मुझे यहाँ पुरुषार्थ करना है। मेरे गुरु तो रोजाना 3 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं और प्रति पल सेवा करते हैं। तो मैं 3 दिन तो ऐसा जीवन जीऊं। जब मैं अपने गुरु के घर में आई हूं तो 3 दिन तो इतना कठोर तप वाला जीवन जी करके देखूं। तो ये होती है फिर उच्च चेतना, फिर एक मीडियम चेतना, फिर एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने तो अपनी चेतना को कभी संभाला ही नहीं, तो मनुष्य होकर के भी फिर वो पशुओं से भी बदतर जीवन जीते हैं। तो खैर उनकी तो क्या ही चर्चा करें। तो हमें इस ट्रेनिंग में जिस चेतना से युक्त होकर के रहना है वो मैं थोड़ा सा आपके समक्ष यहाँ रखने का प्रयास कर रही हूँ। इसका नाम है नवधा भक्ति। जब श्री राम माता शबरी के आश्रम में गए तो माता शबरी तो खैर पहले से ही एक योगिनी का जीवन जी रही थी। फिर भी उन्होंने श्री राम से पूछा कि मैं पूर्ण तृप्त हो गई हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ भक्ति भाव तो जानती नहीं हूं, मैंने कोई वेद दर्शन उपनिषद आदि तो पढ़े नहीं, तो आप ही मुझे असली भक्ति का उपदेश कर दीजिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमें भी कभी कभी ऐसे लगता है, कुछ लोग कहते हैं कर्म कांड करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं कोई कर्म कांड नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि सारा जीवन ही यज्ञ है, कोई कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो कंफ्यूज है। तो ऐसे ही माता शबरी को भी कि हम कैसे, सच्ची भक्ति कौन सी होती है। तो ठीक है, मुझे जितनी भक्ति आती थी मुझे तो इतनी आती थी कि मैं अपने हृदय से आपको बुलाती थी और मेरे मन में ये विश्वास था कि श्री राम एक दिन जरूर आएंगे, और आप आ भी गए हैं। पर अब आप आ ही गए हैं तो आप मुझे सच्ची भक्ति का उपदेश दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं कि 9 प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन जीते जीते ही भक्तिमय जीवन जी सकता है। तो उसके 9 पॉइंट्स बताए। प्रथम, भक्ति संतन कर संगा। हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हमेशा संतों का संग बना रहे हमारे जीवन में। हम कोई भी काम करते हैं, घर का, परिवार का, समाज का, बच्चों का, पति का, कोई भी कार्य करते हैं हम, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, तो मन में अंदर अंदर अपने गुरु का चिंतन, किसी ऐसे सिद्ध महात्मा का, योगी का चिंतन, उनकी शरणागति में रहें, उनके सानिध्य में रहें। क्योंकि जिनके संग हम रहते हैं उनका रंग हमें लगता है। बचपन से हमें सत्संगति के ऐसे याद करवाए जाते थे, लिखाए जाते थे, उदाहरण देकर बताए जाते थे कि एक जो गला सड़ा एप्पल है वो अच्छे भले एप्पल को भी रातों रात स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। तो ऐसी ही बात है, अगर हम संतों के संग में नहीं रहेंगे, सामान्य लोगों के संग में रहेंगे, तो सामान्य बातें हमारे दिमाग में घुसेंगी, सामान्य जीवन जिएंगे। तो ये इस जीवन का अपमान है। तो हरिद्वार तो हर समय नहीं रह सकते हैं, लेकिन हर समय हरिद्वार को अपने चित्त में भर करके रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली भक्ति। पहली भक्ति क्या है? संतों के संग रहना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो श्याम बता रहे हैं, एक तो हमेशा अपने से जो ऊंची चेतना वाले हैं, जो संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहिए, विचार से, मन से, भावनाओं से। और वे जब मौका मिले फिजिकली तो फिजिकली भी जाना चाहिए। जैसे आप सब आ गए, तो आप सब यहाँ पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में एक महान संत के पास आ गए, तो आपकी पहली भक्ति सिद्ध हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी
रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा रति। जहां कहीं भगवान के नाम की चर्चा हो उसमें रति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि जब भगवान के नाम की चर्चा होती है तब तो नींद आने लगती है, जाप करें तो नींद आती है, कथा में जाएं तो नींद आती है। कुछ लोग तो जाके कथा में सोने के लिए ही जाते हैं, बोल जी अनिद्रा का रोग है और वहां कथा में जाती हूँ तो 3 घंटे अच्छी सी नींद आ जाती है, अपनी नींद निकाल के आ जाते हैं, जब लास्ट में आरती होती है तब जगते हैं वो। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में तो जाती ही होगी कथा। लेकिन यदि उसको ऐसे सुने जैसे कि परीक्षित ने सुना था, परीक्षित ने भी तो कथा सुनी, उसको बताया गया था कि 6-7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उससे पहले उन्होंने भागवत सुनी और भागवत इतने तल्लीनता से सुनी, पूरे अस्तित्व से सुनी कि 7 दिन क्या 6ठे दिन ही बोले मृत्यु कल होती हो तो आज ही हो जाए, आज होती हो तो अभी हो जाए, मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। इतनी तल्लीनता से सुनना। तो ये यदि आप मेरी बात को अभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरे को भी पूज्य गुरुदेव ने भेजा है आपके पास, तो मैं उनकी सेवक बन के आपके बीच में उपस्थित हुई हूं, तो मेरे माध्यम से पूज्य गुरुदेव का ही मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी दूसरी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरे प्रकार की भक्ति क्या है? अमान, मान रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। ये गुरु के चरण को कमल का उपमा क्यों दी जाती है? गुलाब की भी तो दी जा सकती थी, चरण कमल ऐसे क्यों कहा जाता है? पंकज ही क्यों कहा जाता है? कमल की एक विशेषता होती है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, हमेशा उससे ऊपर उठ जाता है। जितना कीचड़ बढ़ेगा उतना उसकी नाल बढ़ जाएगी, तो ये उसकी विशेषता है। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि उनको रहना तो संसार में ही होता है, लेकिन संसार की कीचड़ उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, वो प्रभावित नहीं होते उस कीचड़ से, वो अपने आप को उतना ही अपलिफ्ट कर लेते हैं। तो ऐसे गुरुजनों की जो इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे गुरुजनों की चरणों की सेवा करना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। बोल जी हम कैसे करें, हमें तो गुरु जी के चरण मिलते ही नहीं है। गुरु जी के चरण तो जहां जहां से आप आए हो उन सब जगह गुरु जी के चरण हैं। झारखंड से लेके, बिहार से लेकर के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पूरे देश में जहां जहां संगठन है वो पूज्य गुरुदेव का शरीर है और उस शरीर के साथ ही उनके चरण जुड़े हुए हैं। तो आप जो योग कक्षा लगाते हो, योग की सेवा करते हो, ये ही गुरु के चरणों की सेवा है। तो ये भक्ति, आपकी तीसरी भक्ति भी क्या हो रही है? सिद्ध हो रही है। यदि आप ऐसा सोच के करते हैं तो कि हम तो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। जैसे आपके राज्य प्रभारी हैं, कुछ लोगों का तो परिचय भी यहाँ आकर के हुआ होगा कि ये हमारी राज्य प्रभारी हैं। अब ये हमारी माताएं, ये बहनें 15-15, 20-20 वर्ष से लगी हुई हैं सेवा में। बीच में मत बोलो बहनों, है ना? कोई प्रश्न हो तो फिर आप बाद में पूछ लेना। तो यही गुरु के पैरों की सेवा है, गुरु पद पंकज सेवा यही है। ये भक्ति ही कर रहे हैं। तो ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। 9 में ये आपके प्रश्न पत्र में आएगा, नवधा भक्ति, तो लिखते भी जाना, समझते भी जाना। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है, श्री राम बता रहे हैं, मेरे गुणों का गान करना, कपट, छल कपट छोड़ करके, कपट तजी।
कपट को तज करके। कपट पूर्वक भी भक्ति होती है, आपने सुना होगा ना, बगुला भक्ति सुना है कभी? बगुला भी भक्ति करता, कैसे करता है? एक पैर पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके मन में कपट होता है कि कब मछली इधर आए और कब मैं उसको अपनी चोंच से पकड़ूं। तो कुछ लोग कपट पूर्वक भक्ति भी करते हैं, इतना चोरी कर लेते हैं, इतना भगवान जी आपका, इतना हमारा, इतना हम चढ़ा देंगे आपको, पर आप हमारी चोरी को पकड़ने मत देना, हम उससे बचते रहें, अपनी चोरी करने में सक्सेस हो जाएं। तो ये कैसी भक्ति है? कपट। तो ये नहीं, कपट तजी, कपट छोड़ करके भगवान के गुणों का गान करना। भगवान के गुणों का गान करने से क्या होगा? भगवान की स्तुति करने से भगवान से प्रीति हो जाती है। जिसके गुणों को हम गाते फिरते हैं उस व्यक्ति से हमारी प्रीति हो जाती है। कुछ राजनेता होते हैं, वो अपने राजनेता बोस के गुणों का गान करते रहते हैं, तो उनको टिकट मिल जाती है फिर, क्योंकि बोस को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जहां भी जाता है मेरे गुणों का गान करता है, तो वहां फायदा होता है। ऐसे ही कोई एक दूसरे के गुणों का गान करते हैं तो दूसरे बता देते हैं, वो तो बड़ी आपकी स्तुति करता रहता है, तो उस व्यक्ति का अनुग्रह हो जाता है उसके ऊपर। तो खैर, संसार के लोगों के गुणों का गान भी करना चाहिए, अच्छी बात है, उससे अपना चित्त पवित्र होता है, लेकिन वास्तव में तो सबसे गुणवान तो भगवान है, इसलिए भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। तो ये चौथे प्रकार की भक्ति है। आप बहुत दयालु हैं, आप पवित्र हैं, आप आनंददायक हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, शांति के भंडार हैं, शक्ति के भंडार हैं, सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक आपने जो दिया उसके लिए शुक्रिया है। ऐसे अनंत अनंत भगवान के गुण हैं, तो बैठ करके उनका गान करना चाहिए। कितनी तेरी कृपा है, कहाँ मैं गांव में रहने वाली एक सामान्य सी बहन, और कहाँ आप मेरे को यहाँ गुरु के धाम में ले आए हो, इतने पवित्र स्थान पे ले आए हो, तो ये भगवान की तो कृपा है। ऐसे भगवान के अनुग्रह को याद करके उसके गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवें प्रकार की भक्ति है मंत्र जाप। अपने गुरु से जो भी मंत्र मिला है, और किसी को अपने गुरु से मंत्र नहीं मिला है, तो गायत्री मंत्र सबके लिए प्रसिद्ध है। चारों वेदों में गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र मंत्र माना है। तो गायत्री आदि पवित्र मंत्रों का जाप करना, और मम दृढ़ विश्वासा, भगवान में दृढ़ विश्वास होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब लोग मीराबाई की तरह भक्ति तो करना चाहते हैं, मीरा सबको अच्छी लगती है अभी तो, क्योंकि अभी तो फोटो में दिखती है। तो इस समय फोटो वाली मीरा और उस समय की जो रियल मीरा थी, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। उस समय सब उसको दुत्कारते थे कि कैसे इसने अपने घर परिवार का अपयश कर दिया, अपमान कर दिया, संतों के बीच में राजरानी होकर के भजन गाती है, बैठती है। कितने कष्ट उस समय की मीरा को मिले, और आज वाली जो मीरा है उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मीरा को वो सारा भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हुआ? मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा की भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है? मीरा बोलती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम आधा बोलते हैं, हम बोलते हैं मेरे तो गिरिधर गोपाल, इतना तो बोलते हैं, ए भगवान तू ही है मेरा रक्षक। लेकिन दूसरे भी हैं, पति भी हैं, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं। दूसरों ना कोई, ये केवल मीरा ही बोलती, हम नहीं बोलते। तो ये अंतर है। जब कोई, ये जो लेट आती है ना, ये बैठक व्यवस्था में जो बहनें हैं, इनको पीछे तुरंत बिठा दिया करो। अब ये इतनी लेट आई हैं, फिर हिलते डुलते खड़े होके देखते हैं, आगे आते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो लेट आने वाले पीछे बैठ जाया करो, है ना।
और एक मैंने देखा, जैसे मैं अभी आई थी तो कुछ फिर खड़े हो गए, साध्वी जी ने कहा खड़े हो जाओ, फिर मैंने कहा बैठ जाओ, तो कुछ तो बैठने में ही 5 मिनट लगा रहे थे। तो अभी मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगी आपकी उठने बैठने की। जब योग शिक्षक को कहा जाए खड़े हो जाओ तो 3 सेकंड में खड़े होना होता है योग शिक्षकों को, और जब कहीं बैठ जाओ तो 3 सेकंड में बैठना। ऐसे ऐसे नहीं हिलते डुलते इधर उधर ऐसे ऐसे करते, पोज लेते लेते कम से कम उसमें 5 मिनट लग गए बैठने में, तो लगता नहीं है कि योग शिक्षक हैं। तो आपके आचरण से पता होना चाहिए कि आप योग कक्षा लेने वाले हैं, आप योग शिक्षक हैं। आपके बैठने से पता होना चाहिए, आपके उठने से पता होना चाहिए, आपकी कक्षा में आने से पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर कोई किसी का, चलो आज का दिन तो हमने इसलिए छूट दे रखी है कि कुछ लोग आए ही लेट, सुबह भी आए हैं कुछ लोग, वरना तो किसी भी सेशन में जो लोग लेट आएंगे तो मेरी दृष्टि में वो अच्छे योग शिक्षक नहीं है। क्योंकि योग शिक्षक और लेट आए, हमने तो अपने परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, पिछले 40 वर्षों में तो हमने नजदीक से देखा है, कभी एक दिन भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुए, हमेशा 10 से 15 मिनट पहले आते हैं। 5 बजे शिविर शुरू होना है तो 4:45 ही पहुंच जाते हैं गुरुदेव तो, और कभी कभी तो लाइव भी जल्दी शुरू हो जाता है। तो खैर, ये मैं बता रही थी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास होना। हाँ, जब सुख आता रहे जीवन में तब तो विश्वास रहता है कि जरूर भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई तो तुरंत विश्वास टूटता है व्यक्ति का। कहाँ भगवान है आजकल युग में, मेरे साथ ऐसे हो गया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई भगवान नहीं है, तुरंत विश्वास टूट जाता है। भगवान की तो छोड़ो, हम तो ऐसे युग में रह रहे हैं कि परस्पर संबंधों में विश्वास नहीं है। आजकल कितनी पत्नियों को अपने पति पे विश्वास नहीं है, जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो पीछे से इंक्वायरी करती हैं, जब वो आते हैं तब भी इंक्वायरी, इतनी लेट कहां थे, कहाँ मीटिंग चल रही थी, फोन चेक करती हैं, लोकेशन चेक करती हैं। कुछ पतियों को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, माता पिता को अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है। ये बेटा बेटी कॉलेज ही जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वो पूरी चेकिंग करते हैं, इनका किस समय पीरियड खत्म होता है, ये किस समय लौट के आते हैं, इनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं। माता पिता को बच्चों पे विश्वास नहीं है, बच्चों को माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं है। ये कौन से जगत में हम जी रहे हैं? ये तो ऋषियों का देश था। ये धर्म का ह्रास है। ये तो परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की तपस्या का और एक ऊंचे चरित्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपके माता पिता ने, आपके पतियों ने, आपके सास ससुर ने, आपके बच्चों ने आपको अपने घर से यहाँ इतनी दूर भेज दिया विश्वास करके, क्योंकि दिखता है ना एक उनके जीवन का, चरित्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वरना तो आज कौन कहाँ भेजता है अपने घर से, और खास करके बहनों को, माताओं को। तो अकेले, अपने घर से अकेले जाना तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये तब ही होता है जब कोई बहुत ही पवित्र आदर्श हमारे सामने होता है। तो यहां पर भी श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं कि भगवान के भक्त को भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की भी प्रतिज्ञा है गीता में कि कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। न में भक्त प्रणश्यति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। 5वें प्रकार की भक्ति है मंत्र करो, मंत्र का जाप करो, भगवान में विश्वास रखो, भजन करो, सेवा करो। ये सब करने से क्या होगा? वेद प्रकाशा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा आपके अंदर।
अभी तो हमें गुरुजनों से ज्ञान लेना पड़ता है और उसके बाद वो ज्ञान अपने ही अंदर से अभिव्यक्त हो जाएगा। जीवन में हम कभी तो किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो अंदर से ही ठीक ठीक डिसीजन आने लगेंगे जब हम 5वें प्रकार की भक्ति करेंगे। तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की भक्ति क्या है? दम शील विरति, 3 विशेषण है इस भक्ति के। अपनी इंद्रियों का जहां दमन करना चाहिए वहां पर दमन करें। जैसे सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन गुरुजनों से सुना है कि सुबह उठना अच्छा होता है, तो उस समय अपनी नींद के ऊपर दमन करना चाहिए। जैसे उल्टा सीधा खाने से पेट खराब होता है, तो वहां अपनी जिह्वा का दमन करना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। गलत विचार करने से मन खराब होता है, इसलिए वहां अपने मन रूपी इंद्रिय पे दमन करना चाहिए। यहाँ बैठने से आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, तो फिर अपने आंख पे पानी के छींटे मारने चाहिए, नींद का दमन करना चाहिए, क्योंकि 3 ही तो दिन हैं। तो ऐसे दम शील, शील की उपासना करना। बौद्धों में, जैनियों में वहां तो इस पे बहुत बल दिया जाता है, पंचशील का सिद्धांत। जैसे हमारे यहाँ 5 यम नियम हैं, ऐसे वहां पंचशील बताए हैं। तो शील का मतलब होता है अच्छे अच्छे गुणों का संग्रह करके उसको अपने जीवन में जब हम जीते हैं तो उससे व्यक्ति का शील बनता है। बोलते हैं ना भाई इसका शील बहुत अच्छा है, या बोलते हैं उसका शील खराब है। तो शील का मतलब क्या होता है? पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व। दम शील विरति, विरति मतलब वैराग्य, विगत रति। संसार में रहना है, लेकिन संसार में आसक्त होकर के नहीं रहना है। जितनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो अपने कर्तव्य हैं उसका पालन करेंगे, लेकिन रहेंगे भगवान में आसक्त होकर के, संसार में आसक्त होकर के नहीं रहेंगे। विरति बहुकर्मा, फिर जो विरक्त होते हैं वो काम नहीं करते, बोल जी हमें दुनियादारी से क्या लेना। मैं तो कहती हूं कि चलो दूसरे लोग ना समझें तो कोई बात नहीं, अगर भारत देश के साधु संत ही श्रद्धेय गुरुदेव की तरह से यदि जीने लग जाएं तो 1 महीने में देश की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। अगर सब साधु संत, लाखों साधु संत हैं पूरे देश में, कोई किसी गांव के मंदिर में रहता है, कोई किसी आश्रम में रहता है, कोई मठ बना के रहता है। हमारे हरिद्वार में ही हजारों साधु हैं। आप देखेंगे कभी तो कम से कम 5-6 हजार साधु शाम को वो जाते हैं भिक्षाटन के लिए। पूरी एक फैक्ट्री की फैक्ट्री है साधुओं की। अगर ये जिन्होंने भगवा भेख धारण किया है वो यदि पूज्य गुरुदेव की तरह सुबह से शाम तक सेवा में लगें, इतना पुरुषार्थ करें, तो देश कहां पहुंच सकता है। अकेले एक साधु ने तब पुरुषार्थ करके 5 लाख लोगों को तो रोजगार दे रखा है। पतंजलि योगपीठ ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? 5 लाख को। सरकार ने भी नहीं खोलती इतनी बड़ी एजेंसी तो, जितना यहाँ दे रखा है। पतंजलि के जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितने किसानों के घर से खरीदा जाता है, उनके खेत से लिया जाता है। आप लोग यहाँ हैं तो आपकी सेवा में कितने लोग लगे हुए हैं। ऐसे पूरे इस अपने संस्थान के, संगठन के जो लोग हैं और जो कुछ भी यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं, वो शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, जैसे पूरे देश भर में अपने जो डॉक्टर हैं, तो हम डॉक्टर तो फीस लेते नहीं है कहीं भी पूरे देश में। उनके पास आप कुछ चेक करवाने के लिए जाएंगे तो फीस नहीं लगती हमारे यहाँ, लेकिन वो तो घर गृहस्थी लोग हैं, उनको तो तनख्वाह देनी पड़ती है ना, तो यहाँ से दी जाती है, पतंजलि से दी जाती है उनको। तो इतना पुरुषार्थ करके कितने लोगों के जीवन में उजाला ला दिया। ऐसे सारे साधु संत मिलकर के यदि सेवा करें, क्योंकि साधु का मतलब क्या होता है?
जो सबके लिए जिए उसका नाम साधु है। जो केवल अपने और अपने परिवार के लिए जिए उसका नाम गृहस्थ है। और जो केवल अपने लिए जिए उसका नाम ब्रह्मचारी है। ये जो हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसके कर्तव्य कर्म भी बताए हैं। ब्रह्मचारी केवल अपना विकास करता है, अपनी विद्या का विकास, अपने शरीर का विकास। वो सेल्फ सेंटर्ड होता है क्योंकि उसको अपने आप को विकसित करना है। वो अपने शरीर को रोगी दोषी नहीं होने देता, अपने मन को रोगी और दोषी नहीं होने देता, बस उसके लिए पुरुषार्थ करता है, वो ब्रह्मचारी। जो अपने साथ अपने बीवी बच्चों का भी, माता पिता का भी ध्यान रखे वो गृहस्थ होता है। और जो अपने घर परिवार वाले लोगों के साथ साथ पूरे गांव का और पूरे एरिया का भी ध्यान रखे वो वानप्रस्थी होता है। थोड़ा ऊपर उठ गया वो गृहस्थ से, वो वानप्रस्थ होता है। और जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माने, उनके दुख मिटाने के लिए, उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए, उनको सुख देने के लिए पुरुषार्थ करे, वो सन्यासी होता है। तो हमारे गुरुदेव तो ऐसे ही जीते हैं। सुबह से शाम तक वो किस किस सुख के लिए जीते हैं? पूरे भारत के सुख के लिए और पूरी वसुधा के सुख के लिए। सब लोग निरोगी हों, आरोग्यवान हों, उसके लिए वो जीते हैं। तो ऐसा यदि सब सन्यासी सोचने लगे विरक्त होकर के, बहुकर्मा जो इसमें श्री राम ने बताया है, दमनशील हो, अपनी इंद्रियों का दमन करें, शीलवान हो, वैराग्यवान हो, और फिर खूब सारा कर्म करें, दूसरों की सेवा करें। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों के धर्मों का निर्वहन करने में निरत रहें, लगे रहें। तो ये छठी भक्ति हो जाएगी। भक्ति केवल दीपक जलाने से नहीं होती, दीपक भी जलाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे संस्थान के ऐसे प्रांगण हैं जिनमें अखंड ज्योति जलती है। और उसके साथ रोजाना पतंजलि योगपीठ में 1 क्विंटल घी से हवन होता है। कितने घी से? महीने का नहीं बता रही, सप्ताह का नहीं बता रही, प्रतिदिन 100 किलो घी से हवन होता है पतंजलि योगपीठ में, अलग अलग कैंपस में। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब इतनी अच्छी बात बता रही हूं, सारे ऐसे बैठे हैं तो जैसे तो सो रहे हैं। निरामयम में, वेलनेस में, योगग्राम में सुबह 4:30 बजे 5 बजे यज्ञ शुरू हो जाता है। कई सारे हवन कुंड लगते हैं और आप भी खुद भी देखेंगे। और ऐसे ही अपने जितने भी संस्थान हैं, जैसे पतंजलि विश्वविद्यालय, तो भाइयों का अलग होता है, बहनों का अलग होता है। पतंजलि गुरुकुलम में बहनों का अलग, भाइयों का अलग। BMS कॉलेज में अलग, भाइयों का अलग। ऐसे अपने सारे संस्थान लगाए। यहाँ पदार्था में भी, यहाँ भी समृद्धि ग्राम में भी। आपने सुबह हवन किया? नहीं किया? योग के साथ यज्ञ करवाया? नहीं करवाया? हाँ, आज इन्होंने डांडी मार दी। तो यहाँ भी रोजाना योग के साथ यज्ञ, हवन कुंड रखे हुए हैं 2-3। आज क्यों नहीं किया आपने? यज्ञदेव स्वामी जी का क्या काम है? यज्ञ आप करो। तो ऐसे सब जगह अपने मिलाकर के रोजाना 1 क्विंटल घी से हवन होता है। ये सज्जन धर्म है, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के जो धर्म हैं उनको करने में हम हमेशा निरंतर लगे रहें, निरत रहें। तो ये छठे प्रकार की भक्ति। अब आपको पता चल रहा है भक्ति का मतलब क्या है? हम जो जी रहे हैं ना, उसको ही जीने का तरीका चेंज करना है। कैसे जीना है हमें? तो हमारा पूरा जीवन ही भक्ति बनाना है हमें। नहीं तो 1 घंटा तो हमने भक्ति कर ली और 23 घंटे हमने भक्ति नहीं की। तो 23 घंटे जो बिना भक्ति वाले थे और 1 घंटा जो भक्ति वाला है, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? 23 घंटे वाला कि 1 घंटे वाला? 23 घंटे वाला भारी है। ये इसको ओवरटेक कर देगा, दबा देगा उस भक्ति को, और आपके जीवन से भक्ति की भावना दब जाएगी, जीत नहीं सकती है, पराजित हो जाएगी, अभिभव हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? 1 घंटे की भक्ति के साथ साथ
ये 23 घंटे में जो भी काम कर रहे हैं इसको भी भक्ति से युक्त बनाना पड़ेगा। तो फिर कुल मिलाकर के प्रतिदिन में हमारी भक्ति कितनी हो जाएगी? 24 घंटे। 24 घंटे में जो हम सो रहे हैं 6-7 घंटे, वो भी भक्तिपूर्ण ही होंगे। नींद भी कई प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इन तीनों से अलग है योग निद्रा जो योगियों की होती है। नींद में भी अंतर होता है, वो इसी से संभव है। तो इस प्रकार से मिलाकर के 24 घंटे भक्ति के कैसे बन सकते हैं, कैसे हम अपने कार्यों की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि आपको घर जाकर के घर के काम भी करने पड़ेंगे। कुछ बहनें क्या करती हैं, घर में पूरा लड़ाई झगड़ा आलस्य, और फिर ज्यादा ही झगड़ा हो जाए तो बोले मैं तो ये चली, मैं घर का काम कुछ नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ वहां योग पतंजलि योग समिति में, महिला पतंजलि योग समिति में, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। अब फिर वो यहाँ आकर के भी जब घर से झगड़ा करके आई तो यहाँ आकर के कौन से फूल बरसाने वाली है? फिर थोड़े दिन में उस समिति में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए घर को भी स्वर्ग जैसे ही बनाना है, घर के संबंधों को भी ठीक रखना है, उसके बाद ही हम संगठन के संबंधों को ठीक से जी सकते हैं। इंटरकनेक्ट है सारी चीजें। जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी चेतना होगी, जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा विचार होगा, वैसे ही हमारे घर के कार्यों की क्वालिटी होगी, ऐसे ही हमारे संबंधों की क्वालिटी होगी, वैसी ही हमारी सेवा की क्वालिटी होगी। अब कुछ लोग तो सेवा भी तामसिक और राजसिक सेवा करते हैं, सेवा करके झगड़ा करते हैं। बोले मैंने इतनी कक्षा लगाई, मैंने इतना काम किया, आपने मेरा नाम तक नहीं लिया। तो ये राजसिक तामसिक सेवा है। ये सात्विक तभी होगी जब हम ये 9 प्रकार की भक्ति अपने जीवन में जिएंगे। इसलिए हमने सबसे पहला सेशन भक्ति भाव का रखा, सेंटर में भक्ति को रख करके, सेंटर में योग को रख करके, सेंटर में एक आदर्श जीवन पद्धति को रख के फिर हमें समाज की सेवा करनी है, फिर हमें किसी को कुछ बताना है। पहले अपने जीवन में ये चीजें आनी चाहिए। और जिस गुरु के सानिध्य में हम आए हैं वो परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य श्री इन सारी 9 की 9 प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में जीते हैं प्रतिपल। ये केवल बोलने के लिए नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि उपदेश कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जीने वाले आपको पतंजलि में मिलेंगे। और यही कारण है क्योंकि धर्म को जीते हैं, इसलिए इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी उन्नति भगवान ने करवाई है और आगे भी बहुत होने वाली है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। हाँ, 7 में बच गई थी क्योंकि अभी तो मैंने छठी बताई ना। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 7वां सम मोहिमय जग देखा। 7वें प्रकार की भक्ति क्या है? मोहिमय जग देखा। भगवान जी कह रहे हैं कि मेरा तेरा अपना पराया ऐसे जगत में मत देखो, भेद दृष्टि मत रखो। जगत के प्रति कैसी दृष्टि रखो? भागवतमय। ये भी हमारे पूज्य गुरुदेव हमें सिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भाई बहनों में ये भाई है, ये बहन है, ये अपना है, ये पराया ऐसे लगता ही नहीं है। मुझे तो सब भगवान के ही जीवंत विग्रह दिखाई देते हैं। ऐसे गुरुदेव जीते हैं। और आप स्वयं भी देखेंगे जब आप गुरुदेव से मिलेंगे ना, तो उनके पास जाते ही आपको इतना शीतलता, इतना आनंद, इतनी पवित्रता, इतनी तृप्ति फील होगी और आपको लगेगा कि इन चरणों से तो कभी दूर हटूं ही नहीं मैं। इतना आपको आनंद मिलेगा क्योंकि वो इतनी प्रीति की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे पास आती हैं। तो 7वां सम मोहिमय जग देखा श्री राम बता रहे हैं, इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ 3-3, 4-4 बहनें रुकी हैं कमरे में। एक बहन का स्वभाव है शांत रहना, दूसरी का स्वभाव है चकचक करते रहना, तीसरी का स्वभाव है सफाई रखना, चौथी का स्वभाव है बिल्कुल गंदा कमरा रखना।
तो ये 3 दिन भी फिर बिताना ना मुश्किल हो जाता है कि ये घर में कैसे रहते हैं ये लोग। बाथरूम में गई तो बाथरूम को गंदा करके आ गई, गीला करके आ गई, उसको वाइपर से पूछा भी नहीं, कपड़े भी ऐसे ही डाल दिए, तो बड़ा दुखी हो जाएगा मन। तो फिर क्या करना है? बोले ये भी भगवान की एक रचना है, भगवान ने ये भी एक मूर्ति ऐसी बनाई है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वही 7वें प्रकार की भक्ति मेरे को सिद्ध करनी है, तो सबको क्या देखना है? भगवान में, भगवती में ही देखना है। उन बताना तो है, इसका ये मतलब नहीं है उनको कुछ भी करने दो, उसको बताना था भाई बाथरूम को वापस आते समय थोड़ा वाइपर मार के आ जाया करो, थोड़ी चीजों को ठीक से रख लो। बताना तो है, लेकिन मन में एक विद्वेष का भाव नहीं रखना है। 7 सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर है। श्री राम बता रहे हैं कि मुझसे भी बढ़ करके संतों को मानना। मोते मतलब भगवान से, श्री राम से, मुझसे संत अधिक कर लेखा। लेखा मतलब देखना, लेखरी दर्शने। क्योंकि संत इस संसार में जो सच्चे संत हैं, तो ऐसे जो संत हैं वो तो इस संसार में भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। एक बहुत बड़े संत पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, मैं मिली उनसे, तो वो बताते थे कि माता पिता और गुरु ये 3 भगवान के ही सगुण साकार रूप होते हैं, और उनको उसी रूप में देखना चाहिए, उनको मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। और जब हम उनको उस रूप में देखते हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, तो हमारा जीवन भी बहुत दिव्यताओं से भर जाता है, धन्य हो जाता है। 7 सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इसलिए कहीं भी आपको ऐसे संत मिले, अपने गुरु तो गुरु होते ही हैं, वो तो भगवान के प्रतिनिधि हैं ही, लेकिन और भी कोई ऐसा संत हो जो बहुत पवित्र जीवन जी रहा हो, बहुत ऊंची चेतना में जी रहा हो, तो उनको भी अपने गुरु के तुल्य ही देखना, उनको भी भगवान से भी बढ़कर सम्मान देना। ये 7वें प्रकार की भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वें प्रकार की भक्ति है जथा लाभ। जथा लाभ मतलब जितना मिला, जितना लाभ हुआ उसमें संतोषा, संतोष रखना। हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है, हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है। भगवान का, प्रकृति का ये नियम है, ये एक के बदले में कितना देती है प्रकृति। जैसे एक गेहूं का दाना आप जमीन में बोते हैं तो बदले में कितने दाने देती है? सैकड़ों दाने। एक गेहूं का दाना बोया, उसमें जो फल आया, बाली आई, तो एक ही दाना थोड़ी मिलेगा। एक बोया था तो एक दाना वापस नहीं मिलता, सैकड़ों दाने मिलते हैं। 1 किलो बीज खेत में बोया था तो 1 किलो ही फसल थोड़ी आएगी। फसल कितनी आती है? क्विंटलों आती है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आती है। तो हमें जितना हमने कर्म किया था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा भगवान ने दिया है। इसलिए उसमें संतुष्ट रहना कि भगवान आपने जो दिया है ना, उसमें कोई कमी नहीं है। और यदि कहीं आपको कमी लगे तो अपने पुरुषार्थ को बढ़ा देना। ये मेरे पास कम है, पड़ोसी के पास ज्यादा है, तो पड़ोसी ने ज्यादा पुरुषार्थ किया होगा, मैं भी कर लेती हूँ। किसी बहन को यहाँ ज्यादा सम्मान मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, तो भाई इसने ज्यादा सेवा की होगी, मैं भी अपनी सेवा को बढ़ा देती हूँ। तो जितना मिला उसमें शिकायत नहीं, उसमें तो संतोष। सपने हो नहीं देखई पर दोषा। दूसरों के दोष देखना ये बहुत बड़ी बीमारी है। आदमी को अपने अंदर कोई चीज की कमी है उसकी दिक्कत नहीं है, पर दूसरे में वो दोष नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर कोई 1-2 दोष हैं तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रही हूं ना उनको हटाने का, वो चलेगा। लेकिन दूसरे में तो एक सुई की नोक के बराबर भी दोष नहीं होना चाहिए। और यदि है तो व्यक्ति फिर 10 लोगों के सामने उसकी चर्चा करता है। तो श्री राम कहते हैं इससे अपना पाप बढ़ता है।
आप एक बार चिंतन करके देखो, कोई ना कोई व्यक्ति तो जीवन में ऐसा होता है कि जिसके तो हमें दोष ही दिखाई देते हैं, गुण दिखाई देते ही नहीं है, जिससे हमारी बिल्कुल भी प्रकृति मिलती नहीं है। उस व्यक्ति को सामने लाना, और क्योंकि वो एक व्यक्ति भी यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो अभी तक गंदगी बची ही हुई है जीवन में, उसको हमें साफ करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, पूरी थाली साफ है और एक कोने में कहीं थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है, कचरा लगा हुआ है, तो आप उस थाली को साफ कहेंगे कि गंदा? गंदी मानी जाएगी ना। एक कोने में एक डोट है बस, तो भी हम उसको गंदा ही कहेंगे। तो हमारे जीवन में 99% हमने हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो व्यक्ति तो ऐसा है, तो भी हमारा जीवन पूर्ण पवित्र नहीं माना जाएगा। उसको हटाने के लिए प्रयास करना, एक दिन में तो नहीं हटेगा, लेकिन प्रयास करने पर वो रहता नहीं है फिर। तो उसके दोष नहीं देखना, हो सके तो गुण देखना, गुण ना दिखाई दें तो फिर न्यूट्रल रहना, दोष नहीं देखना। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, क्योंकि जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो वो उनके जीवन से उठ करके हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे अंतःकरण को गंदा कर देते हैं। क्योंकि हमें विचार उठाना पड़ेगा ना, तो विचार तो यहीं उठते हैं, मस्तिष्क में। उसको देखने के लिए पहले अपने मस्तिष्क को गंदा करना पड़ेगा हमें, कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, तो वो तो हमारे यहाँ उठ गया। और उसका प्रभाव पूज्य गुरुदेव बताते हैं, एक कण गलत आहार शरीर को करप्ट कर देता है, शरीर को रोगी बना देता है, और उसको ठीक करने के लिए कम से कम फिर 40 दिन लगते हैं। एक कण भी, एक चीज कोई गलत, किसी पार्टी आदि में आपने कोई गलत चीज खाई, उसको पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकालने के लिए 40 दिन लगेंगे। इतना लंबा प्रोसेस है। आप बेशक संघ प्रक्षालन कर लें, कुंजर क्रिया कर लें, कुछ भी कर लें, आप एक बार गया तो अब उसका लंबा प्रोसेस है। और वो भी तब जब आप 40 दिन तक पूर्ण सात्विक रहेंगे, तब। एक कण गलत आहार शरीर को खराब कर देता है, एक गलत विचार हमारे मन मस्तिष्क को खराब कर देता है। एक बार गलत विचार किया, तुरंत केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स में, रासायनिक प्रक्रिया होती है, साइंस भी मानती है इस बात को। तो प्रयास पूर्वक अपने आप को पवित्र सजेशंस देना, ऑटो सजेशंस, सात्विक सजेशंस देना, दूसरों के दोष न देखने की सजेशंस देना अपने आप को, अपने लिए। नहीं तो हमारे सारे जितने भी सेल्स हैं, 37 ट्रिलियन है या 40 ट्रिलियन है या 50 ट्रिलियन है, किसी ने गिना तो नहीं है, तो साइंस अंदाजे से बताती है, अलग अलग मत हैं साइंटिस्ट्स के। पर जितने भी हैं, एक बार एक गलत विचार उठाया तो पूरा बॉडी इफेक्ट होता है उससे। सभी सेल्स में रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो उसको ठीक करने के लिए श्री राम बता रहे हैं, ये व्यवहार की बात बता रहे हैं श्री राम। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। और माता शबरी तो जीती भी ऐसे ही थी। सब संतों ने, ऋषियों ने, क्योंकि वो कुल खानदान से, जिसको भील जाति कहते हैं, जनजाति है, उसमें पैदा हो गई, तो सब लोग उसको एक उपेक्षा के भाव से देखते थे। उसको सहन करके भी अपने भगवान में दृढ़ विश्वास और भक्ति बनाई रखी। तो एक दिन फिर शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, स्वयं राम चल करके शबरी के पास आए। हमारी भक्ति ऐसी हो कि भगवान स्वयं चल के हमारे पास आए। आपकी भक्ति ऐसी है अभी कि देखो गुरुजी आपके पास आएंगे। गुरुजी तो रोज 5 बजे हमारे पास आ जाते हैं हमारे घर में। तो कोई देख लेते हैं, कोई नहीं देखते हैं, बाद में देख लिया करो। सुबह तो आप कक्षा लेने जाते हैं, तो बाद में आकर के जब अपना घर का काम करो तो फेसबुक पे चला लिया करो सुबह का। लास्ट भक्ति, 9वीं भक्ति बताई, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना।
9वें प्रकार की भक्ति है सरल। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ऋजु, सरल। बच्चों में सरलता होती है, पर उन बच्चों को हम अपने जटिल संस्कार, कुटिल संस्कार दे करके उनकी सरलता को ध्वस्त कर देते हैं। पाप लगेगा। बच्चे सरल होते हैं, जैसे मन में है वैसा ही बोलते हैं। हम बहुत सारे प्रोटोकॉल दिखाते हैं, मन में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। मन में श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, बाहर से श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं। ये अपना ही नुकसान है। यदि हमें दिखाना ही है बाहर, तो फिर मन में भी ले आओ तो फायदा हो जाएगा ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई मन में नहीं है तो बाहर भी मत दिखाओ। फिर बाहर तो व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए, पर बाहर यदि अच्छा कर रहे हैं तो अंदर भी अच्छा करने में क्या बुराई है? अंदर भी अच्छा कर ही लेना चाहिए। फिर तो सरल, सब सन छल हीना। सन मतलब संशय, छल मतलब छल। संशय और छल आदि से रहित होना चाहिए व्यक्ति को। डाउट नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, सत्य के ऊपर, अपने पूजा पाठ के ऊपर, अपनी सेवा के ऊपर। व्यक्ति को तो अपने ऊपर भी डाउट होता है, अपने संबंधों के ऊपर। संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे गीता में कहा है। तो हर जगह संशय नहीं करना चाहिए, और संशय आया भी है तो संशय के पार जाना चाहिए। फिर संशय में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, संशय करना है आपको, तर्क करना है, आप कर लीजिए, पर आप उसको फिर उसके पार जाओ, उसकी परीक्षा करके उससे निकल जाओ। केवल संशय में अटके मत रहो, नहीं तो हमारा नाश होता है। मम भरोसे ही हर्ष न देना। श्री राम कह रहे हैं मेरे भरोसे रह करके। भरोसा किस पे रखना चाहिए? ईश्वर के ऊपर। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। और यदि भगवान के भरोसे रह करके कार्य नहीं किया, अहंकार के भरोसे यदि कार्य किया, तो फिर अंतिम समय जरूर रोना पड़ेगा। मम भरोसे ही हर्ष न देना। मेरे भरोसे रह करके दिल में ना तो संपदा मिलने पर हर्षित होना चाहिए, और ना तो कोई संकट विपत आने पर दीनहीन बनना चाहिए, क्योंकि ये तो सब प्रकृति के हैं भाव। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तान तितिक्षस्व भारत, ऐसे आया गीता में कि ये तो सब त्रिगुण के स्वरूप हैं। ये तो ऊपर नीचे अप डाउन सबके जीवन में होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, धरती नहीं, अंतरिक्ष में भी नहीं है, द्युलोक में भी नहीं है, तीनों लोक में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रतिकूलता ना हो। कोई ना कोई प्रतिकूलता, कोई ना कोई कष्ट, पीड़ा, दुख सबको ही होता है। तो ठीक है, वो भी होता रहेगा, लेकिन हम अपने आप को होते हुए भी निर्लिप्त रख सकते हैं। जैसे आकाश, सारी सृष्टि आकाश में ही है। आकाश में ही दैवी शक्तियां हैं, आकाश में आसुरी शक्तियां हैं, आकाश में शुद्ध हवा भी है, आकाश में धूल धंखड़ भी है, सब कुछ आकाश में ही है। लेकिन सब कुछ आकाश में होते हुए भी आकाश उन सब चीजों से सदा निर्लिप्त रहता है। आकाश को नहीं छू सकती वो चीजें। ऐसे जीवन में तो सारी चीजें रहेंगी, इसी का नाम जीवन है। वो रहेंगे अपने अपने स्थान पे, लेकिन हम उनसे अलग रहें, डिटैच रहें, क्योंकि हम आत्मा हैं। और आत्मा का स्वरूप ही ये है कि वो किसी भी चीज से अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप अलग है, आत्मा का अलग है। ये जड़ है, वो चेतन है। तो ये इसका स्वभाव कभी मिल सकता ही नहीं। हम जानबूझ के मिलाने की कोशिश करते हैं, पकड़ पकड़ के लाके हम दुखी होते हैं। घटनाओं को, परिस्थितियों को अपने सामने काल्पनिक रूप से ला ला करके परेशान होते हैं। तो श्री राम बता रहे हैं मेरे भरोसे रहो। गीता में भी श्री कृष्ण ने भी यही बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। शोक मत कर। तो यहां भी भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आपका योगक्षेम निर्वहन करने वाला मैं हूं। तो आप मेरे भरोसे रह करके ना तो आपको अनुकूलता आने पर
इतराना चाहिए और ना तो प्रतिकूलता आने पर घबराना चाहिए। तो ये रामचरितमानस में बताई है ये नवधा भक्ति। ऐसे ही भागवत पुराण में भी बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के गुणों का श्रवण करना ये भी भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन करना। तो श्रवण कैसे करना चाहिए? परीक्षित की तरह, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कीर्तन कैसे करना चाहिए? शुकदेव की तरह। स्मरण कैसे करना चाहिए? प्रहलाद की तरह। असुर के घर में पैदा हुए लेकिन नित्य निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। पाद सेवनम, इसका उदाहरण है लक्ष्मी माता। हमेशा भगवान विष्णु के चरण सेवा में लगी रहती हैं। सारा संसार तो लक्ष्मी माता को चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता नारायण के चरणों की दासी बन करके रहती हैं। तो जीवन में कितना भी उत्कर्ष हमें मिले, लेकिन हमें हमेशा अपने गुरुजनों के ही शरणागति में रहना है। दास्यम, अर्चनम पृथुराजा, वंदनम अक्रूर। दास्यम, इसके उदाहरण है हनुमान। और साख्यम, आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार सभी बहनों की ओर से जोरदार अभिनंदन है। तो बस मैं 2 मिनट में इसको पूरा कर देती हूं। सख्यम, भगवान के साथ सखा का भाव, मित्रता का भाव। किसी भी भाव में हम भगवान को अपना सकते हैं। तो ये सखा का भाव था अर्जुन का। आत्मनिवेदनम, ये बलि राजा इसके उदाहरण है। अपने पास जो कुछ है वो भगवान को अर्पित करना। अर्पित क्या करेंगे? वो है ही भगवान का। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने पास जो कुछ है उसको भगवान के समर्पित करने का भाव होना चाहिए। अगर ये भाव हमने बना लिया तो फिर कोई चीज जब हमारे से ली जाएगी या छीनी जाएगी तो हम परेशान नहीं होंगे। तब हमें ये स्मरण आ जाएगा कि भगवान का था, भगवान ने ले लिया। मैं आपके पास अभी कोई एक पेन रखूं कि आप मेरा पेन रख लीजिए और मैं नीचे जा रही हूँ पानी पीने के लिए, फिर वापस आकर के यदि मैं पेन अपना वापस लूं तो आपको कोई परेशानी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि मेरा पेन था, मैंने आपको दिया था, थोड़ी देर के लिए दिया था, अभी आके मैंने ले लिया। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए भगवान ने हमें ये सब वस्तुएं दी हैं, सब व्यक्ति दिए हैं, सब संबंध दिए हैं, ऐश्वर्य दिया है, शरीर दिया है। उसको जब लेना चाहे तो ले ले। ऐसा भाव यदि होगा तो ये भाव है आत्मनिवेदन का। ये बलि राजा में था। अपने पास जो कुछ है उसको निवेदन के भाव में रहना हमेशा, और लास्ट में अपने आप को भी, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व व्यक्तित्व है, शरीर मन इंद्रियां आदि, वो भी भगवान का दिया हुआ है। अपने पास जो है उसको भी भगवान की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, गुरु की सेवा में, माता पिता की सेवा में, एक ऋषि परंपरा की सेवा में लगाना और अपने आप को भी लगाना, आत्मनिवेदन। तो फिर ये हमारी 9वीं भक्ति संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे भागवत में भी बताया, जैसे रामचरितमानस में भी बताया, इस लाइफ स्टाइल को अपना करके, क्योंकि ये भक्ति ऐसी नहीं है कि इसमें आपको कितने दिए जलाने हैं, कौन सी धूप बत्ती जलानी है, कितनी देर आपको मंत्र जाप करना है, ऐसा नहीं। ये तो हमारे सुबह से शाम तक का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके साथ जुड़ी हुई ये भक्ति है। और इसको सेंटर में रख करके फिर हम कुछ भी कार्य करेंगे, चाहे हम योग का कार्य कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये अपने घर परिवार का कार्य कर रहे हैं, तो वो सब कम से कम सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। तो ये नवधा भक्ति मैंने सबसे पहले सेशन में इसलिए आपके सामने रखी कि अगले 3 दिन में अब आप जो कुछ भी सुनेंगे उसको कैसे सुनेंगे? भक्ति युक्त चित्त से सुनेंगे। ये 9 प्रकार की भक्ति, और सुबह से शाम तक जो जिएंगे तो उस जीवन में ये भक्ति कहीं ना कहीं हमारी घटित होती हुई दिखनी चाहिए। तो
तो ये आपका पहला सत्र था आज का। तो आपको समझ में आया? समझ में आया? आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? अच्छा, क्योंकि आपके जी से मुझे लगा नहीं कि आप जग रहे हैं। समझ में आया, ठीक। तो अब आप एक बार 2 मिनट आपको खड़ा कर लेंगे, तो क्योंकि थोड़े हिल रहे हैं ना, अभी अभी नहीं, जब कहूंगी तब, ऐसे नहीं, मतलब तैयार ही बैठे हैं बिल्कुल। इस सत्र को हम यहाँ विराम देंगे और बाहर नहीं जाएंगे, यहीं एक बार खड़े होकर के वृक्षासन आपका कराएंगे और उसके बाद फिर हम अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए, आप रात को देर तक भी आए थे, 12 बजे तक भी, फिर भी आप उठ करके सुबह योग भी किया, फिर इस सेशन को भी अटेंड किया, तो आपके लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। और आपने ये नवदा भक्ति को भी इतने प्रेम से सुना, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं।